और अब बढ़ते आगे, सबसे पहले एक बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में ईडी की रेड पड़ी है। और बताया जा रहा है कि सुबह सुबह, जी हां, तड़के सुबह ईडी की टीम पहुंची कार्रवाई करने। चैतन्य बघेल घर समेत, जी हां, चैतन्य बघेल के घर समेत कई जगहों पर ईडी ने रेड की है। और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और कहा कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भिलाई निवास पर ईडी पहुंची है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि तड़के सुबह ईडी की टीम पहुंची है भूपेश बघेल के निवास में और कार्रवाई जारी है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही सीडी कांड से बड़ी राहत मिली है भूपेश बघेल को, लेकिन इस बीच अब भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सुबह ईडी की टीम पहुंची और कार्रवाई शुरू की गई। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास में ईडी की रेड अभी भी जारी है और सुबह ईडी की टीम पहुंची कार्रवाई करने के लिए। बता दें कि चैतन्य बघेल के घर समेत कई जगहों पर ईडी ने रेड की और इस बीच कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा के इशारे पर ईडी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भिलाई निवास पर ईडी पहुंची है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितिन, सबसे पहले कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है अभी? नितिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? जी नितिन, सबसे पहले कार्रवाई को लेकर ताजा अपडेट अभी क्या है? देखिए, फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि तड़के सुबह 7 बजे आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित जो उनका घर है वहां पर ईडी ने दबिश दी है और तमाम जो दस्तावेज है वो खंगालने का प्रयास पूरा ईडी कर रही है। देखिए, और इसके साथ एक जानकारी यह भी है कि उनके बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनके भी ठिकाने के साथ साथ ऐसे कई 10 से ज्यादा ऐसी जगह है जहां पर ईडी जांच पड़ताल कर रही है। अब ये पूरा क्या मामला है, इसको लेकर लगातार कुछ ही देर में इस पूरे मामले का खुलासा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सवेरे 7 बजे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में जो है ईडी का छापा पड़ा है और उनका शेड्यूल भी आया था कि 11 बजे वो विधानसभा जाएंगे। लेकिन विधानसभा जाने के ठीक पहले भूपेश बघेल के घर में ईडी का छापा पड़ता है और इस पूरे मामले में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया है वो सामने आती है। सीधे रूप से कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के इशारे पर लगातार ईडी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव भूपेश बघेल के घर में जो है ईडी का छापा चल रहा है और निश्चित रूप से लगातार जांच भी इस पूरे मामले में ईडी कर रही है और हो सकता है इस पर कई ऐसे तथ्य हैं वो लगातार सामने आए, क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि महादेव सट्टा ऐप मामले में भी लगातार भूपेश बघेल पर निशाना साधते और अलग अलग तरीके से उनके नाम आते हुए भी सामने आए हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर लगातार अब ईडी जांच करेगी बहुत ही बारीकी से। और इस चूंकि 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, ईडी इस पूरे मामले में उनके घर में जांच कर रही है और लगातार छत्तीसगढ़ के तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के नेता हैं, खासकर उनके यहाँ लगातार ईडी के छापे देखने को मिल रही है। इसके पहले हमने देखा कि लगातार ऐसे बहुत सारे नेता हैं जैसे कवासी लखमा है, उनके यहाँ लगातार ईडी का छापा पड़ा और वर्तमान में वो अभी रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। और अब चूंकि अमरजीत भगत है, उनके भी घर ईडी के छापे पड़ते हुए नजर आए हैं। बहुत सारे ऐसे नेताओं के घर ईडी के छापे पड़े हैं और अब जो है सीधे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में ईडी के छापे पड़े हैं। निश्चित रूप से जांच का विषय है और इस पूरे मामले में लगातार ईडी जांच भी करी है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आने शुरू हो गई है। पूरा सियासत जो दौर है वो आज छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। जी ठीक है नितिन, चूंकि हमने देखा कि कुछ समय पहले भूपेश बघेल के करीबी रहे पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ऊपर भी ईडी ने शिकंजा कसा, जो कि फिलहाल अभी जेल में है। लेकिन उसके बाद से ये माना जा रहा था कि इस तरह की कार्रवाई लगातार देखने को मिलती रहेंगी। पहले कवासी लखमा जो कि करीबी रहे भूपेश बघेल के, और अब भूपेश बघेल के आवास, उनके बेटे चैतन्य बघेल के आवास समेत 14 जगहों पर माना जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। तो ये मामला क्या शराब घोटाला या फिर
किस मामले से जुड़ी ये कार्रवाई, किस मामले को लेकर ईडी कार्रवाई करने पहुंची, क्या मानकर चले हैं अभी? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम जो बड़े और दिग्गज नेता हैं उनके घर लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, निश्चित रूप से जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो है शायद सरकार बने 13 महीने का वक्त हो गया, और उसके पहले से जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार थी तब से लगातार ईडी छत्तीसगढ़ में लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसमें जो है पूर्व महापौर है उनका भी कई बार नाम सामने आया है, वो भी लगातार इस पूरे मामले अलग अलग तरीके से जो है जवाब देने गए हैं। और अब चूंकि छत्तीसगढ़ में जो है इसके पहले हमने देखा कि ईडी के जो प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय है, नया कार्यालय है सुभाष स्टेडियम के पास में, वहां पे जो है मलकित सिंह गेंदू जो कोटा में जो भवन बना है वहां उसकी जानकारी को लेकर जानकारी देने के लिए यहां पर गए थे, और उसी से संबंध जो कवासी लकमा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। हो सकता है उसी मामले में ईडी के हाथ कुछ लगा हो, और टेक्निकली चीजों के आधार पर लगातार ईडी जो है आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पहुंची है। इसके साथ ही उनके कई ठिकानों पर लगातार दबिश दी है, और जो है कागजात खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं कि ऐसे कोई ऐसे तथ्य हो जिसकी जानकारी लगातार ईडी के हाथ लगी हो। इसके बाद लगातार, क्योंकि जब लगातार हम देखते हैं कि जब भी ईडी कहीं ना कहीं छापे मारती है तो निश्चित रूप से उनके पास पुख्ता जानकारी होती है, एक मजबूत सूत्र होता है, उसके आधार पर लगातार ईडी किसी के घर पे छापे मारने जाती है। इसके साथ हमने देखा कि कई ऐसे कारोबारी हैं छत्तीसगढ़ में, उनके यहाँ अब तक ईडी के जो है कार्रवाई वो लगातार चलती नजर आ रही है। इसके साथ ही जो सूर्यकांत राठौर हैं, माफ कीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, और सौम्या चौरसिया जो पूर्व IAS रह चुकी है, उनकी आज जो है कोर्ट में पेशी भी होनी है। उसके बाद भी लगातार यह छापेमारी आज चल रही है, और निश्चित रूप से आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पे ये छापे चल रही है, और जो जानकारी सामने आ रही है 10 से ऐसी ज्यादा जगह पर है लगातार इसको लेकर लगातार भूपेश बघेल के घर में छापेमारी चल रही है, उनके बेटे के घर में छापेमारी चल रही है। अब और भी अलग अलग तरीके से तस्वीर भी निकलकर सामने आती रहेंगी। फिलहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आज छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में ईडी ने जो है छापे मारे हैं। जी, जाहिर है कि इस कार्रवाई के बाद, जो कि अभी तक प्रदेश की सियासत थमी नहीं थी, इस मामले में लगातार सियासत हो रही थी, लेकिन इस कार्रवाई के बाद सियासत और ज्यादा जोर पकड़ेगी और पूरे पुरजोर तरीके से कांग्रेस मुखर होकर इसको लेकर पलटवार जरूर करेगी। लेकिन फिलहाल भिलाई स्थित आवास में उनके ठिकानों पर, चैतन्य के ठिकानों पर, उनके आवास पर दबिश दी गई है। तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं, जो डिजिटल डाटा है वो भी एकत्रित किया जा रहा है। इस तरह की जानकारी, वहां पर किस तरह की कार्रवाई और कितनी टीमें वहां पर दबिश देने पहुंची? नितिन, देखिए, जानकारी आ रही है कि उनके घर के बाहर अभी जो है सीआरपीएफ का पहरा है। करीब 1 से 2 गाड़ी उनके निवास में पहुंची थी, सफेद रंग की गाड़ियां थी, जिसमें ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे थे। अंदर जो है सुबह 7 बजे तड़के सुबह उनके घर पहुंचे थे और लगातार जांच कर रही है। इसके साथ ही जो जानकारी आ रही है वो यह भी है कि चैतन्य बघेल जो उनके बेटे हैं उनके यहाँ और उनके संबंधित जो संबंधित लोग हैं उनके यहाँ लगातार ईडी जांच करती हुई नजर आ रही है। यह जो मामला है, हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला हो सकता है, इस वक्त की जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से जांच भी की जा रही थी अलग अलग लोगों के यहाँ से। इसके साथ ही एक स्थिति यह भी देखी गई है कि इस पूरे मामले में अब लगातार सियासत तेज होती हुई नजर आएगी। कुछ ही देर बाद हम देखेंगे कि उनके घर के बाहर ही कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो अब ईडी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बैज जैसे तमाम बड़े नेता जब मलकित सिंह गेंदू सुभाष स्टेडियम गए थे कोटा और सुकमा के भवन से जुड़ी जानकारी देने के लिए, तो उस दौरान ईडी ऑफिस के ठीक बाहर लगातार कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आई थी। हालांकि बहुत जल्दी ही मलकित सिंह गेंदू जवाब देकर बाहर आ गए थे, लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ईडी सक्रिय नजर आ रही है और जिस प्रकार से चुनाव होते हैं, चुनाव के आसपास ही लगातार ईडी सक्रिय नजर आती है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस प्रमुखता से उठाएगी। इस पूरे मामले में बयानबाजी भी होगी, सियासत भी होगी
और जो है प्रदर्शन भी कुछ ही देर में शुरू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार अब जैसे ही भूपेश बघेल के घर में ईडी के छापे पड़े हैं, कांग्रेस की पहली और बड़ी प्रतिक्रिया सामने आ गई है कि भाजपा के इशारे पर लगातार यह ईडी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से हो सकता है ये पूरा मामला जुड़ा हो, लेकिन अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले में जांच भी की जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रह चुके कवासी लखमा शराब घोटाले मामले में अभी भी जेल में बंद है। इसके साथ ही और भी जो प्रमुख अधिकारी हैं उनसे जुड़े हुए जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए हैं। लगातार उनकी पेशियां होती हुई भी नजर आ रही है और आज सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर में ईडी के छापे पड़े हैं। निश्चित रूप से जांच होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ होता है। नितिन, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमारे पास कुछ और भी जानकारी सामने आ रही है। हम आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ताजा अपडेट भी बता दें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड पड़ी है, जो जानकारी सामने आई है। बता दें कि 10 लोगों की टीम 3 गाड़ियों में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पदुम नगर भिलाई स्थित निवास पर पहुंची और सुबह तकरीबन 7:30 बजे से टीम छानबीन कर रही है, पड़ताल की जा रही है, तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और जो डिजिटल डेटा है वो भी इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में कई अपडेट लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। नितिन, आप लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी और भी इकट्ठा करिए, हम आपके पास लगातार लौटेंगे और भी जानकारी इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद।